14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 14 भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। हरिओम। मृत्यु तो अपना सखा है, जीवन है नहीं पता नहीं, लेकिन मृत्यु तो सर्वदा विद्यमान। जो चीज सत्य है, आप जितना भी मोह में रहे, माया में रहे, बच नहीं पाएंगे हम कोई भी मृत्यु से, बचना भी नहीं चाहिए। तो ये मृत्यु का समय का बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख हर पुराण हर वेद में हुआ। जब हम शरीर छोड़ते हैं, उस समय हमारे मन की अवस्था क्या होता है, मन में क्या चलता है, उसी से पता चलता है आपके अगले पड़ाव क्या हो। तो एक मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त के कारण पूरा अगला दौर उस पर निर्भर करता है। एक मुहूर्त की आपकी अनुभव या आपकी सोच की बात है ये। आप क्या सोचते हैं जब आप शरीर छोड़ते हैं, उसी से आपका नेविगेशन होता है। आप कहाँ जाने वाले हो, किस माता पिता के जरिए फिर आप लौटने वाले हो, या कौन सा लोक में जाने वाले हो, कैसा होगा आपका परिस्थिति, आपकी स्थिति के हिसाब से पता चलता है जब आप शरीर छोड़ते हो। शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा, वही सत्य है। तो क्यों ना शरीर छोड़ने के वक्त हम ऐसे अपने सोच को, अपने ऐसे भाव को बनाए कि वो अंतिम भाव बने, और उस अंतिम भाव से हमारा अगला पड़ाव तैयार होता है। पूरा जीवन का श्रेय वो फाइनल थॉट है। आप कुछ भी किए होंगे, वो फाइनल थॉट जब आप शरीर छोड़ते हो, उसी वक्त की वो कहानी है जो आपको आगे की और लेके चलेगा। ये पूरा हमारी है। हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य मृत्यु को बहुत, जो कहते हैं, बहुत ब्रेविटी के साथ उसे उपलब्धि करे, और पूरा जीवन वो फाइनल थॉट के बारे में सोच के अपना थॉट को नियंत्रण करे। अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तो कभी भी मृत्यु आ सकता है। मृत्यु के लिए चंद, जो कहते हैं, मुहूर्त रहती है। उस मुहूर्त में अपने आप को वो फाइनल थॉट में लाना, ये अभ्यास है। जब हम नींद में जाते हैं, रात में सोने के लिए जाते हैं, वो निद्रा है, मृत्यु चिर निद्रा है। तो आप अगर निद्रा के समय में आनंद में निद्रा में चले जाते हो तो आपकी चिर निद्रा बहुत सुखद रहेगी। अगर आपको निद्रा की प्रॉब्लम होती है, निद्रा में नहीं जा पाते हो, इसका मतलब आपका सोच सही नहीं है। Those who sleep well, they die well. तो ये यहाँ आज लिखा गया है, जो सत्व भाव में अंतिम समय में सत्व भाव में अपना शरीर छोड़ेंगे,
वो ब्रह्म लोक को प्राप्त होंगे। वो अम्लान है, वो स्पॉटलेस कैरेक्टर है। ये संसार के कैरेक्टर की कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम भाव पड़ाव में आपने क्या सोचा था, उसी भाव से आपको लोग, जितने सारे लोग होते हैं वो सब आपको वहीं से शुरू होते हैं। कहाँ जाना है, अंतिम सोच के कारण आप वहीं जाएंगे। जो सत्व में अपना शरीर छोड़ते हैं, सत्व भाव में, ब्रह्म भाव में, आनंद भाव में जो अपना शरीर छोड़ते हैं, वो ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। एक शब्द है यहाँ अम्लान, जिसमें कोई स्पॉट, अनस्पॉटेड मतलब पूरा स्पॉटलेस। तो क्यों ना अपना जीवन अभ्यास करके सोने से पहले, शाम के वक्त के बाद सत्व की परिधान करे, ताकि अच्छी नींद हो, निद्रा से चिरनिद्रा को हमें प्राप्ति हो, और अपना लोक अभी से तैयार कर लेते। कौन सा लोक में हम जाना चाहते हैं, अभी से। यह अभ्यास है और कुछ नहीं। यह आशीर्वाद है, अभ्यास है, हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है ये। क्या इतना चलेगा? हाँ। अशतो मान सत्तमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जिसके पास विसर्जन करने के सामर्थ्य होता है, वो हर पल नवजीवन प्राप्ति करता है। विसर्जन एक ऐसी क्रिया है, ये भूलने की क्रिया नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया है। हम जितने सारे मूर्तियां तैयार करते हैं पूजन के लिए, उसे विसर्जन करते हैं। विसर्जन नहीं करने से मूर्तियां ऐसे ही भर जाएंगे। ऐसे मन में भी आपका जितना सोच, वो भी एक आकार ले जाएगा। इस आकार के कारण हम सत्व में नहीं पहुंच पाएंगे, ना हमें ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, ना हमें उस अनुभूति की प्राप्ति होगी कि मृत्यु के समय की अनुभूति कितना अच्छा रहता है। इससे आपको पता चलेगा कि कितने आपने आकार बिना विसर्जन किए रखे हैं। विसर्जन कर लीजिए, कोई भी आकार मत रखिए। विसर्जन एक बहुत प्रबल क्रिया है, उसे बार बार करना पड़ता है। कोई प्रश्न? कोई भी आकार को, कोई भी बात को अपने मन में मत बिठा कर रखना। कि आपकी शरीर छोड़ने के समय में बहुत आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये सबको जैसे विसर्जन करके पूरा समूह विसर्जित हो जाइए, कोई भी आकार मन में नहीं है। अर्पिता दीदी, एक छोटा सा मेरा बात है, सत्संग से अलग हटके है थोड़ा। वो ना जैसे कि ना हमारी राशि, आपकी भी वही राशि है, कहते 7.5 चल रही है। तो ये मेरे ना जैसे कोई सिचुएशन होती है तो दिमाग में होता है कि तभी ऐसे हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप बार बार हम कहते हैं, ये ग्रह नक्षत्र वस्तुओं के हाँ। लिए, भावनाओं के लिए नहीं। जैसे गाड़ी का, अगर ग्रह नक्षत्र के कारण एक गाड़ी, जो गाड़ी बना है, एक आकार है, उसका कुछ हो सकता है, लेकिन उसका सूक्ष्म भाव में कुछ नहीं होता है। तो आप स्थूल है या सूक्ष्म है, आप जिस स्थिति पर रहते हैं उसका असर आपको प्राप्ति होता है। आप अगर सूक्ष्म स्थिति में रहते हैं, ग्रह नक्षत्र की कोई आप पर असर नहीं होता है। अगर आप स्थूल स्थिति में रहते हैं, इफ यू आर एन ऑब्जेक्ट, यू विल बी ऑब्जेक्टिफाइड।
आप अगर एहसास है आपके ऊपर कोई कुछ काम नहीं कर सकता, ग्रह नक्षत्र कुछ काम नहीं करता है, जो एहसास में रहते हैं वो आर इन द सटल सेंस। जो अपने आप को शरीर मानते हैं ग्रह नक्षत्र उनके ऊपर काम करेगा, जो अपने आप को सतचिता आनंद मानते हैं उसके ऊपर कुछ काम नहीं करता है। देखिए, अगर ग्रह नक्षत्र से परे होना चाहते हैं तो आनंदमय भाव में अपने आप को स्वीकार कीजिए। दीदी ये बात तो समझ आ रही थी मेरे को कि ज्ञान में ये सब चीजें नहीं होती, पर फिर भी अभी जैसे कुछ दिमाग में होता था कुछ तो नहीं मेरे को होता है, लगता था। हाँ। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप जितने समय आनंद में रहेंगे उतना समय आप सब ग्रह नक्षत्रों से परे। क्योंकि गाड़ी थैंक का यू। एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी के अंदर की जो सूक्ष्म गाड़ी के जैसा है उसका एक्सीडेंट नहीं होता है। तो ग्रह नक्षत्र उसके लिए है जो अपने आप को स्थूल मानता है। वो भी स्थूल है, ग्रह भी स्थूल है। आप स्थूल बन जाओ, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन बनेगा। जब आप सूक्ष्म हो जाते हैं ग्रह का प्रभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, थैंक यू दीदी सो मच, गॉड ब्लेस यू। दीदी, हाँ जी। दीदी, ये जो रात को हम सोते समय और आकार की बात कर रहे हैं, किस आकार में, और सोते समय नाम जपते हुए सोते हैं, तो वो ठीक है? ये ठीक भूल की कहानी नहीं है माँ। आप कैसे हो, आपका अंतिम सोच क्या है वही मायने रखता है। कोई ठीक भूल, कोई किसी के लिए मास्टर नहीं है। आप देख लो आप कौन से भाव में अपने आप को नींद में डाल रहे हो, वही आप उसी भाव से ही नींद में जाओगे। तो उसी भाव से भी आप चिरनिद्रा में जाओगे। ये भाव की बात है, ठीक भूल की बात नहीं। ठीक है थैंक यू मामा, थैंक यू, थैंक यू। समझ में आ गया सबको?